भनापुर विधानसभा में निवास करता हूं। हमारा कर्म क्षेत्र है। हम यहाँ के जनता जनार्दन को भगवान मानते हैं। मीडिया के लोग मेरे पूर्व परिचित हैं, 10 सालों से मेरे कर्म को जानते हैं। मैं यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के शिक्षा के लिए, यहाँ से रोजगार के लिए, यहाँ के प्रशासन की जो दलाली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रही है, हर एक ब्लॉक से लेके थाना से लेके अनुमंडल से लेके उसको रौंद डालूंगा, कुचल डालूंगा, बंद कर दूंगा। मनमानी कर रहे हैं। इस सरकार में प्रशासन पर लगाम लगाने को चीज नहीं है। वीडियो सत्यम कुमार सगना एक गाय पशु शेड में 91,000 की जगह 50,000 घुस ले रहा है। मैंने डीडीसी महोदय को कहा, गढ़वा को, 23 सितंबर के महीना में, तो बोले प्रमाण। हमने जनता प्रमाण नहीं, जनता खदेड़ना जानती है। यह लोकतंत्र है। आप किसी राजा के नुमाइंदे नहीं हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि गरीब मजदूर की गाय से मोच खसोट रहे हैं। इन्हीं के पैसा से आपको तनख्वाह मिलता है, आपका बाल बच्चे पलते हैं। धुरकी, खरौंदी, भावनाथपुर, रमुना, नगर, बिशनपुरा, दंडई, तमाशा मच गया। माटी का माधव के रूप में हमारे एसडीओ यहां पर क्लास 1 हाईएस्ट थे। किसी दामर के मजदूर की समस्या है तो भी उन्हें चुप, आम जनमानस की समस्या हो तो चुप। प्रशासन आपको पद दिया है तो जनता के हित के कार्य के लिए। मीडिया के लोग यहां पर हैं। आप लोग हमेशा कलम चलाते हैं गरीब जनता के बीच में। क्या आपने कभी इनके प्रभाव में आके खबर को दबाने का प्रयास किया? नहीं किया। प्रशासन रहे या जाए, आपकी जिम्मेदारी अगर लोकतंत्र के साथ है तो आप निभा रहे हैं। तो एक का नाम मैं नहीं कह रहा हूं कि खाली आप भी निभा रहे हैं, सब कोई। हम भी 10 साल से, हमको समझने में कहीं भूल होती तो आपसे लड़ते थे, लेकिन आप सही काम करते हैं, हमको भी आप बताते हैं। तो आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं लोकतंत्र के सिपाही बन के, तो प्रशासन क्यों नहीं निभा रहा है? और प्रशासन नहीं निभा रहा है तो कमी किसकी है? जन प्रतिनिधि का। लोकतंत्र में जन प्रतिनिधि, चाहे सत्ता मेरे पक्ष की हो चाहे उनके पक्ष की हो, अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। मुखिया का प्रशिक्षण हो रहा है, बीडीसी का हो रहा है, वार्ड मेंबर का हो रहा है, जिला पंचायत सदस्य का हो रहा है, नगर पंचायत सदस्य और अध्यक्ष का हो रहा है। प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण। अरे इन लोगों की जमीन की प्रशिक्षण कब होगा? मंत्री जी का। पूरी बालू कहां गई? योगी सरकार के यहां। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, अब बालू बंद, और वहां प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। ये बालू चोरी कौन करा रहा है? हेमंत करवा रहा है। पेयजल मंत्री की क्या औकात है चापाकल गड़वाने वाले का? वो हमारी सड़क को कहते हैं, जो बाईपास बन रहा है, कहते हैं हम रहे तो मुआवजा हमारे मीडिया बंधु के घर परिवार का जमीन लिया है कि मुआवजा नहीं औकात है। तो पैसा गडकरी साहब का, केंद्र सरकार का, योजना केंद्र सरकार का, अनुशंसा सांसद का, कि नैया चौधरी अगर जनप्रतिनिधि भनापुर विधानसभा के नेतृत्व कर रहे हैं तो क्या मैं जनता की समस्या हल करा पाऊंगा? मैं प्रदेश अफसर का नेता हूं। तो सांसद पलानी का, तो केंद्र में सरकार सांसद का, तो सांसद अगर वहां गडकरी से मिल के बाईपास की समस्या हल करा रहे हैं, बाईपास के रजतों का मुआवजा का पैसा तय करा रहे हैं, तो छाती पीटते हैं हेमंत के मंत्री, हेमंत के गिर। और भनापुर विधानसभा का दुर्भाग्य है, 60 साल से एक ही परिवार का सत्ता है। चाहे परिवार उत्तरगढ़ हो, चाहे परिवार कदमनगढ़ हो, 60 साल से एक ही परिवार का सत्ता है। कहीं विकास हुआ? मैं पूछना चाहता हूं। मैं संगठन का झोला ढूंढ आया हूं। मैं भरत बन के खड़ा हूं, ढूंढूंगा, लेकिन राम बनिएगा तब है। हमको राम की तलाश है। मैं रावण का पुतला जलाता हूं। तो समाप्त करवाया इसी विश्वास के साथ कि हम लीज दिलवा देंगे। और उन्होंने सबके सामने कहा कि यह बात सत्य है, या केंद्र सरकार का लीज नहीं है, या राज्य सरकार का लीज है, और राज्य सरकार को देना है। अब किस कारण से हेमंत सरकार ने लीज को नहीं दिया, हम आज तक नहीं समझ पा रहे हैं। कल जब उनका हमने टनल में फंसे हुए मजदूरों के प्रति संवेदना देखा तो मेरा आत्मा रो गया कि हेमंत झूठों के सरदार है। पाखंड के सरदार का नाम हेमंत है।
लूट का नाम हेमंत है, बेशर्म और ठग का नाम हेमंत है। कभी मैं हेमंत का सिपाही होने का गर्व करता था, आज मैं शर्म करता हूं हेमंत का नागरिक होने का। 30,000 मजदूर की परिवार प्रभावित है। 730 जो रजिस्टर थे, उनकी पत्नी, उनके बच्चे अनरजिस्टर्ड डंपर ऑपरेटर, सावल ऑपरेटर, पोगलेन ऑपरेटर, हेल्पर, रेजा बेलदार जो रेत लोड करते थे, उनका रजिस्टर में नाम नहीं है। उन सारे परिवार को मिलेगा तो भनाटपुर में चाहे वो लेबर बहियार के हो, चाहे अधौरा के हो, चाहे गरबान के हो, चाहे भोजपुर के हो, चाहे खरौंदी के हो, चाहे कैलान के हो, चाहे माइदिया का हो, चाहे सिंगी चाली का हो, चाहे टिपरी का हो, चाहे सिंदुरिया का हो, चाहे अरसली का हो, हर के लेबर वहां पर थे। लेकिन मैं समझ नहीं आ रहा है कि हेमंत सरकार या 2 जमूरे घूम रहे हैं। इन जमूरों को खुश करने में कभी हेमंत जी ने 2013 में फरवरी के महीना में नक्सल विवाद का नेता को सांसद बना के, जो पीठ ठोके आम आदमी की भला करने के लिए पावर प्लांट का शिलान्यास किया था, क्या वो झूठा नहीं निकला? सच्चा है? अगर सच्चा होता तो 9 महीने में तो बच्चा मां के पेट से बाहर निकलता है तड़प के, और 10 साल हो गया पावर प्लांट का शिलान्यास का 100 का भी नाम लिखा है वहां पर, ईटा लगा वहां पर। वह जिम्मेदारी किसकी है? जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता है उसकी सरकार यहां सत्ता में है। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का देश का नेता हुआ करता था तो रघुवर सरकार ने यहां पर शिलान्यास करने आया था भागोडी में पावर ग्रिड का। मैं इसी कहते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाउस अरेस्ट था। तब मैं पूछना चाहता हूं, वह सरकार शिलान्यास किया ग्रिड का और ग्रिड बनवा दिया, जिसका मैं विरोध कर रहा था, मैं उसको सैल्यूट करता हूं, उसने ग्रिड बनवा दिया। बना हुआ ग्रिड को उन्होंने बटन दबा के छाती पीट रहे हैं। पड़ोसी के बेटा को अपना नाम देने से बाप बनने का प्रयास कर रहे हैं आप। आपको शर्म आनी चाहिए। आने वाले समय में यहां का नौजवान जो रोजगार के लिए प्रदेश में जाता है, लाश के रूप में आता है, आपको नहीं बख्शेगा। आपको शर्म आना चाहिए। देना था शिक्षा का व्यवस्था, उसका उच्च वर्गीकरण करके टेक्निक व्यवस्था देके हाईटेक सिटी बनाने का, और कर रहे हैं स्कूल में सलवार और कुर्ता का कलर बदल रहे हैं। सलवार और कुर्ता की कलर से शिक्षा का व्यवस्था हो सकता है क्या? यह हेमंत नहीं है, हर दर्जे के निकम्मे हैं। यह तो पिता का विरासत पा गए हैं फ्री में। बना और विरासत भी चोरी का है। तब बनांचल का आंदोलन था, तब हम लोग जीएलए कॉलेज में पढ़ते थे, इंटर में, हाई स्कूल में, 84, 85, 86 दूसरे का घर को लूटे हैं। हम अंतिम व्यक्ति के हिमायती हूं और मेरा पार्टी भी है। मैं मोदी का सिपाही हूं, मैं मरांडी का सिपाही हूं। उस दिन भी था, कुछ दुर्घटनाएं हुई, हम रास्ता भटके, पुनः हम ट्रैक पर आए। ट्रैक पर आए तो हमारे आदिवासी समाज 28% है। बाकी कौन समाज है झारखंड में? चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे अकलियत हो, वो है ना, जिंदा है ना। तो 100 में 28 को भी हमें सरकार दिया, और उसके बाद भी हेमंत अगड़ा को ठगे, अकलियत को ठगे, पिछड़ा को ठगे, आदिवासी को भी ठग दिए। अब चर्चा कर रहे हैं, उस समय में आया था उनके चेहरे का तेज कुछ और था, असमय में बुद्धा हो गए। जितने आप नौजवान हैं, आप अपने घर का खा रहे, कौन सी तनख्वाह मिलती है आपको? क्या व्यवस्था मिलता है? राजनीति जनता के लिए, समस्या के लिए यही क्षेत्र है ना कि बाली में गोली चल रहा था, आप लोग दौड़ के गए थे वहां पर। समाधान हुआ क्या आज तक? यही हेमंत को मैं लाया था। बाली में 3 यादव की हत्या हुई थी, बोले सरकार मेरी आएगी, मैं उसी जगह पर इनको समायोजित करूंगा, रोजगार दूंगा। यादव की लड़का की हत्या हुई, यादव की पार्टनर की सरकार आरजेडी, सारे यादव के नेता पहुंचे, हेमंत पहुंचे, क्या लाभ मिला? क्या उन तीनों महिलाओं का राजनीति कर लिया अपना। इसलिए मैं कहता हूं यह जिला का दुर्भाग्य है
कि जब भी सत्ता के जनप्रतिनिधि आते हैं डाकू ही आते हैं। कोई बालू लूट ला, कोई रोड लूट रहा है, कोई गल्ला लूट ले रहा है। आप ही कुछ कीजिए, आपकी प्रेम में ताकत है इस सरकार को खाड़ फेंकने के लिए। हर मोड़ पर नौजवान को खड़ा होना होगा। कम्बल बांट देने से हमारे यहां की समस्या समाधान नहीं होगी। एक दो लड़की की शादी हम करा दिए तो उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान होगा यहां बिल्डिंगें बनवा के ठेकेदारी करने हो चुकी है, वहां पर अच्छा शिक्षक, अच्छी व्यवस्था। क्या दुर्भाग्य देखिए, 3-3 कॉलेज यहां रन कर रही हैं, टाउनशिप कॉलेज रन कर रही हैं, लेकिन लड़का जब कॉलेज से इंटर बीए करता है तो जाता है गुजरात, जाता है महाराष्ट्र, जाता है पंजाब, जाता है हरियाणा। वो अधौरा में क्यों नहीं रुकता है? गुजरात क्यों नहीं अधौरा में है? कॉलेज तो चमक रहा है। वो मजैया में क्यों नहीं रुकता है? उस कॉलेज से उनको मिलता है माल। लड़का पढ़ रहा है गुजरात में, लेबर काम कर रहा है, उनको महीना दे रहा है। 3,000 लड़के का नाम लिखाया हुआ है और तीनों परिवार के चारों परिवार का वो कॉलेज खोल के पहले जमींदारी की जमीन का और कॉलेज की जमींदारी कर रहे हैं। क्या उनकी ड्यूटी बनती है कि हमारे कॉलेज से पिछले 10 साल में 10,000 लड़के निकले हैं तो 100 लड़कों को कहीं पर समाजित कराएं कहीं पर? चारों कॉलेज, टाउन के लिए विधायक जी का कॉलेज, मजैया गढ़ का कॉलेज, अधौरा बिनादात का कॉलेज। फीस के लिए चिंता है, बिल्डिंग की चिंता है, ठेकेदारी की चिंता है। जनप्रतिनिधि का पैसा क्यों लगता है कॉलेज में? जनप्रतिनिधि का पैसा कॉलेज में क्यों लगता है तो हमको बताइए। तो जनप्रतिनिधि का पैसा अगर कॉलेज में लग रहा है तो वह जनप्रतिनिधि और कॉलेज का फाउंडर, व्यवस्थापक, जितने वाले लड़के को इंटर किए हैं, बीए किए हैं, आईएससी किए हैं, बीएससी किए हैं, आईकॉम किए हैं, बीकॉम किए, उनको रोजगार के लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकार से लेकर प्राइवेट बिरला जी से लेकर चाहे बिहार काशी को, चाहे सीआईएसएफ को, आईएसआई का हो, चाहे बगल में हिंडाल्को का नविया हो, कहीं भी इन लोगों ने प्रयास किया है रोजगार देने के लिए बच्चों का? नहीं। तो फिर बच्चे गुजरात कमाइए और इनके अकाउंट में पैसा डालिए और रजिस्ट्रेशन कराइए। इधर लड़का का भी पैसा, उधर सरकार का भी ऐड, और दोनों जगह यहां के लुटेरे पैसा लूट रहे हैं। इसमें कौन कसूरवार नहीं है? हेमंत सरकार कसूरवार नहीं है? एक चलान मोटरसाइकिल के आप कर रहे हो 50 रुपए के लिए, आपको 8 रुपये दिखाई दे रहा है। एक ट्रैक्टर वाले को चलान कर रहे हो कि 500 का बालू लग जा रहा है, इंदिरा आवास वाले को देना है। अब पूरी सड़क पर रात दिन दोहन हो रही है, ऐसी ही गाड़ियां चल रही कि आपने देखा नहीं होगा। सड़क पर गडकरी जी को काम मिला हुआ है, ठेकेदार को वेंडर मिला है। ऑनलाइन शॉपिंग और महंगाई को करें बाय बाय, क्योंकि धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर अलका इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टी ब्रांड शोरूम अपने ग्राहकों को दे रहा है सबसे सस्ते कीमत पर खरीदारी करने का मौका और साथ में बड़ा वाला उपहार भी हाथों हाथ। इतना ही नहीं, अब वॉशिंग मशीन 7 kg घर ले जाइए मात्र 8,999 रुपए में और स्मार्ट टीवी 32 इंच भी उपलब्ध है मात्र 8,999 रुपए में। तो आज ही संपर्क करें अलका इलेक्ट्रॉनिक्स, कचहरी रोड, गढ़वा।